उद्योग में आप कह रहे हैं कि आपने इस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सबमिट किया, आप ये बता पाएंगे कि उससे कितना हमें रेवेन्यू आया है? केवल और केवल आपने 0.05% उद्योग के लिए दिया, उसका रेवेन्यू जनरेट 2019 में जो आपने इन्वेस्टमेंट सबमिट किया उससे कितना रेवेन्यू आया इसमें नहीं बताया गया है, बहुत ज्यादा नहीं है। मैं तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कह रहा था और अभी भी करबत अनुरोध कर रहा हूं कि कम से कम अपनी विधानसभा में उत्तराखंड का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज तो बना दीजिए। बजट को जैसे बजट की बंदर बांट करने का काम किया गया, मैक्सिमम बजट उन विभागों को दिया गया जो आम जनमानस से नहीं जुड़ी हुई। आप लघु सिंचाई को पैसा देते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपदा के पैसे जो लघु सिंचाई के माध्यम से हैं वो बहुत सही जगह खर्चे नहीं होते। आपदा तो लेकिन आपका जो पैसा जाता है उसकी मॉनिटरिंग न सही होती है, न उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही होता है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला इन दिनों पूरे पहाड़ से लेकर मैदान तक खूब चर्चाएं बटोर रहे हैं। लखपत बुटोला ने उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान बजट पर अपनी बातें सिलसिलेवार सदन में रखी। उन्होंने आम लोगों से जुड़े विभागों का बजट कम करने का आरोप लगाया, साथ ही फिजूल खर्च पर भी अपनी बात कही। गौरतलब है कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से पहली बार बुटोला उपचुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं। उन्होंने भाजपा से राजेंद्र भंडारी को बाई इलेक्शन में 5000 से अधिक मतों के अंतर से मात दी थी। लखपत बुटोला पूरे उत्तराखंड भर में लाइमलाइट में है, यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि बद्रीनाथ विधायक पहाड़ के साथ खड़े रहकर 2025-26 विधानसभा बजट सत्र के मैन ऑफ द मैच बन गए। चलिए अब आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला। माननीय सदस्य लखपत सिंह बुटोला जी, 5 मिनट घड़ी से। इतने पन्ने आपने छुटा दिए मेरे। अच्छा, सुबह से यही सब बोल रहे हैं आप, सारा चीजें बोल चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने वित्तीय वर्ष 2024-25-26 पे मुझे बोलने का जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज कह सकता हूं, ये बजट जो है उत्तराखंड की आत्मीयता को लेकर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माननीय मंत्री जी, यदि उत्तराखंडियत की बात की जाएगी तो बजट का जो अवलोकन होना चाहिए और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो पहाड़ में। मैं एक चीज दे रहा था, वन मंत्री जी के वन विभाग को 1.19% बजट दिया गया। हम ग्रीन बोनस की बातें कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को पैसा दे रहे हैं। 85% वन भूमि केवल 7 जिलों के अंदर है, 80% भूमि है उस क्षेत्र के अंदर, और उसके निर्माण के लिए, वहां रोजगार के लिए इसमें कुछ नहीं दिया गया। मैं आपको कुछ तथ्यों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मान्यवर, कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट माना गया, जिसमें से लगभग 24% हम मार्केट से पैसा ले रहे हैं। यही बजट का वो है। हम 8-6-7% की विकास दर करें, 23% के हिसाब से ब्याज ले रहे हैं। हम उतना विकास नहीं करें जितने लोगों पे कर्जा देने का काम कर रहे हैं। ये आप इसको देखिए कि इस तरह की जो बातें हम कर रहे हैं, उत्तराखंडियत की यदि बात होती है और पहाड़ की बात ना हो तो ये महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। मैं कुछ आंकड़ों पे आपको, कृषि के क्षेत्र में आपने 1.2% बजट दिया है। उद्योग में आप कह रहे हैं कि आपने इस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सबमिट किया, आप ये बता पाएंगे कि उससे कितना हमें रेवेन्यू आया है? केवल और केवल आपने 0.05% उद्योग के लिए दिया, उसका रेवेन्यू जनरेट 2019 में जो आपने इन्वेस्टमेंट सबमिट किया उससे कितना रेवेन्यू आया इसमें नहीं बताया गया है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपने क्या सोर्सेस किए हैं? केवल और केवल राज्य सरकार, केवल और केवल जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहे उन पे आपने बातें नहीं की है। मैं जिन चीजों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण चीजें, कि आपने उद्योग पे बहुत कम बजट दिया है, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण पे तीनों को आपने मर्ज किया, 11% बजट दिया। चिकित्सा के क्षेत्र में अभी हमने दिन में इतनी सारी चिंताएं जागृत की, और माननीय मंत्री जी भी मानेंगे कि स्वास्थ्य के लिए ये बजट बहुत ज्यादा नहीं है। मैं तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कह रहा था और अभी भी करबत अनुरोध कर रहा हूं कि कम से कम अपनी विधानसभा में उत्तराखंड का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज तो बना दीजिए। आपको लोग याद करेंगे, उत्तराखंड आपको दुआएं भी देगा और आपको याद भी करेगा। मैं चाहता हूं कि जब अगली बार लोग आए तो श्रीनगर से नीचे लोगों को ना आना पड़े, ये मैं आपसे कह रहा हूं। आपने जन कल्याण की योजनाओं में, श्रम के योजनाओं में आपने जिस बजट को, जैसे बजट की बंदर बांट करने का काम किया गया, मैक्सिमम बजट उन विभागों को दिया गया जो आम जनमानस से नहीं जुड़ी हुई है।
मैं आपसे बता सकता हूं कि जितना रेवेन्यू आप मंत्रिपरिषद अपने कागज छपाई पे और चाय पानी पे खर्चा करें। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, इस बजट के अंदर एक चीज आपने लिखा हुआ है कि आपने ये भी लिखा टॉप अप। ये टॉप अप में बजट का क्या प्रावधान है, थोड़ा मैं जानना चाहता हूं। ये जो लिखा गया है इसमें जो 0.11% है, इसका भी हमें पता होना चाहिए। लिखा गया है, बहुतों नंबर पे है। मैं यही कह रहा हूं, मैं इस चीज में कह रहा हूं कि आप खुद जानना चाहते हैं। बात समाप्त करिए। मैं नहीं, मैं थोड़ी सी अपनी बातें रखना चाह रहा हूं। चलिए, हो गया। मैं इन चीजों को बजट के अंदर जो हाँ वो बता देंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जब उत्तराखंड की बात हो मान्यवर, तो पहाड़ के क्षेत्रों में, पहाड़ के लिए जैसे PWD है, जैसे आपदा है, जैसे मैंने कहा ओपन टू कम्युनिकेशन है, इसमें वो बात भी नहीं की मैंने जो अपनी चिंता जाहिर की थी पिछली बार। ओपन टू कम्युनिकेशन में पैसा होना चाहिए। आप लघु सिंचाई को पैसा देते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपदा के पैसे जो लघु सिंचाई के माध्यम से हैं वो बहुत सही जगह खर्चे नहीं होते। मैं गोपेश्वर के अंदर आपने 100 करोड़ में ट्रीटमेंट का काम किया, लेकिन कुछ रुकने का काम नहीं हुआ। और इस तरह से जो आपदा में, करिए, अपनी बात को समाप्त करिए। यदि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपदा के अंदर इसके लिए एक अलग से आपको अलग से एक विभाग में एक अलग से वो खोलना चाहिए, ताकि आपका उस विभाग तो है हमारे यहाँ। आपदा तो, लेकिन आपका जो पैसा जाता है उसकी मॉनिटरिंग न सही होती है, न उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही होता है। मैं पीपल कोटी के अंदर एक का घर बह गया, आदमी मर गया, 2 साल से उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके मकान के लिए पैसा नहीं आ पाया। बहुत सारा समय लग जाता कई चीजों के लिए। उसके लिए मैं चाहता हूं कि पहाड़ की इन चीजों को समझ करके आप उस तरह से इस बजट को बनाए। लोगों को पर्यटन के लिए, 4 धाम का इसमें जिक्र नहीं है। हमारी आय का सबसे बड़ा स्रोत है 4 धाम, और सबसे बड़ा स्रोत होने के आप कह बावजूद चुके हैं मैं सारी थोड़ा चीजें। सबसे बड़ा आप बोल स्रोत चुके है हैं, सब सुबह सब आ गया कार्रवाई। तो मैं आप लोगों से अनुरोध भी करूंगा कि 4 धाम शुरू हो रहा है। पूरा का पूरा विधानसभा के जितने हमारे लोग हैं, माननीय सदस्य हैं, मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, सभी लोग हमारे 4 धाम के लिए आएंगे। और पहले दिन सभी लोग आएंगे, तो मैं अनुरोध भी कर रहा हूँ आए। और लेकिन उसकी व्यवस्थाओं के लिए पिछली बार बहुत अव्यवस्थाएं हुई, उनकी व्यवस्थाओं के लिए भी आप कुछ व्यवस्थाएं करेंगे तो बहुत बहुत 4 धाम चामधार के लिए, 4 धाम की अच्छी व्यवस्थाओं के लिए आप ध्यान रखिएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं चाहूंगा कि सारे के सारे लोगों के आपकी तरफ से 4 धाम आ जाएं। जब कपाट खुलते हैं तो सभी लोगों को साथ लेने के लिए आप करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।